नए साल में पहला असेंबली इलेक्शन दिल्ली में है और दिल्ली की राजनीति पर धर्म का असर दिखने लगा है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। केजरीवाल ने आईएसबीटी में मरघट वाले बाबा मंदिर जाकर पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सैलरी स्कीम को लॉन्च किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री आतिशी करोल बाग के गुरुद्वारे पहुंची और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन करवाया। आतिशी ने कहा कि इस योजना से पुजारियों और ग्रंथियों की जिंदगी बदलेगी, ये उनकी भलाई के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इस योजना की घोषणा करी है, तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि पुजारियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मेरा भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पुजारियों की, ग्रंथियों की हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग्य स्थान है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे। बीजेपी केजरीवाल की स्कीम को जनता के साथ धोखा बता रही है। बीजेपी का इल्जाम है कि केजरीवाल ने 10 साल में झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि केजरीवाल को जिन वर्गों की याद 10 साल में नहीं आई, अब उन वर्गों को लुभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सबने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। अरविंद अपीजमेंट गिने चुने समुदायों के लिए ही उन्हीं का सम्मान करती है और बाकी समुदाय का क्या अपमान करती है। वो जो मौलवी आपके द्वार बैठे हैं 17 महीने से, जो वेट कर रहे हैं, जिनको आपने ऑनरेरियम नहीं दिया है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूँ आपको। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। केजरीवाल की नई स्कीम के ऐलान पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल के पुराने वादों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जिन योजनाओं को लागू किया है, उसका फायदा दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहा है। फिर नई योजनाओं के ऐलान से जनता को बहकाने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं, उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं? क्या हुआ कि जो बुजुर्ग पेंशन के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, दर भटक रहे हैं, उनका क्या हुआ? जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, क्या हुआ? जो पानी की आपने बातें की थी कि पानी देंगे साफ, वो नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। तो आप ये योजना पे योजना तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन लोगों को अब आपकी बात समझ आ चुकी है। वो अब आपके बहकावे में आने वाले नहीं है। वो केजरीवाल जी चाहे कहें कुछ भी, लेकिन वो पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। और वहीं विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, उसका जवाब संजय सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अच्छी स्कीम का ऐलान किया, बेहतर होता बीजेपी और कांग्रेस इन योजनाओं का विरोध करने के बजाय इन्हें उन राज्यों में तुरंत लागू करती जहां उनकी सरकार है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी का विरोध बताता है कि वो पुजारी और ग्रंथियों का भला नहीं चाहती है। पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं और मैं ये समझता हूं कि जो देश भर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बीच में अच्छा संदेश इस बात से गया है। और अब बात बिहार की राजनीति की कर लेते हैं, जहां पर बीपीएससी से घमासान मचा हुआ है।
कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि बीपीएससी छात्रों को सरकार को इंसाफ देना ही होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के दौर में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। शकील अहमद ने यह भी सवाल उठाया और पूछा कि आरजेडी इसमें शामिल क्यों नहीं हुई है, तो वो बिफर गए। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब आरजेडी के नेता ही देंगे। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं सहेंगे, राजभवन जाना चाहते हैं ताकि इंसाफ दे सके। बिहार सरकार को और बिहार और प्रशासन को इंसाफ देना होगा। लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। जिसको नामजद आपने जेल में डाला उसको निकालना होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार एक साथ एग्जामिनेशन नहीं ले पाती है, उसका मैनेजमेंट फेल है। आरजेडी आपके साथ नहीं आई, क्या वजह है? जो आएगा वो साथ है, जो नहीं आएगा तो हम उसके सवाल उनसे पूछिए। हालांकि इस मुद्दे पर अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा है, वो खामोश हैं। लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया है कि बीपीएससी का पूरा एग्जाम रद्द नहीं होगा, सिर्फ एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है और इसलिए एक सेंटर पर दोबारा से परीक्षा करवाई जाएगी। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा कि बीपीएससी ऑटोनॉमस बॉडी है और सरकार का इसमें कोई भी दखल नहीं है। बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो स्वतंत्र है, पूरी तरह सरकार उनको फ्री हैंड दिए हुए है। वो निर्णय ले, छात्रों के हित को, छात्रों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र। विपक्षी पार्टी लगता नहीं हो रही है सर। बेसिकली दूसरी सरकारें सरकार ही चलाती थी, हमारा ऑटोनॉमस बॉडी है, वो तय करेगा कि वहाँ छात्रों का हित क्या है। और वहीं बीपीएससी के मुद्दे पर विरोधी पार्टियों में भी मतभेद दिखा है। तेजस्वी मानते हैं कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए विपक्ष की अगुवाई आरजेडी को करनी चाहिए। उनकी पार्टी दूसरी पार्टियों के पीछे नहीं चल सकती, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को प्रोटेस्ट मार्च से दूर रहने की हिदायत दे दी है। साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि अब नीतीश कुमार के साथ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार चर्चा फिर से तेज हो गई है राजनीतिक गलियारों की। आपके जो पलटू चाचा है फिर से पलटी मारेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है। कौन नई चर्चा शुरू करता है? हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता। आरजेडी की तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है। कौन? आरजेडी का ऑफिशियल बयान कहा है? कोई बोले उससे क्या, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। खुला कि बंद है ये पूछ रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। वहीं तेजस्वी यादव को जवाब दिया विजय चौधरी ने। उन्होंने पूछा कि तेजस्वी नीतीश के लिए दरवाजे बंद करने वाले कौन होते हैं। कंफ्यूजन तो उनकी पार्टी में है। पार्टी के एक सीनियर नेता कहते हैं कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं, तेजस्वी कहते हैं कि दरवाजे बंद है। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बार बार ये बात कह चुके हैं कि वो एनडीए में है और एनडीए में ही रहेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरवाजा बंद है, उनके एक वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं कि हम हाथ पसारे बैठे हैं, आ जाइए। इन दोनों वक्तव्यों को मिला के देखिए तो आप सोच लीजिए परेशानी कहाँ। हम लोगों का स्टैंड तो शुरू से एक ही है, जो मुख्यमंत्री जी बार बार बताते रहते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और ख़ास तौर से 2025 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एनडीए के रूप में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है।